जय हिंद बच्चों। तो आज जो है ना क्लास 10th की चैप्टर 7th परंपरा का मूल्यांकन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको क्लियर करने वाले हैं। ओके देखो बच्चों, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो ये पता होगा आप लोगों की परंपरा का मूल्यांकन किनका जो है रचना है, तो ये रामविलास शर्मा का है ना जी। किसका है? रामविलास शर्मा। तो इस चैप्टर में कौन आएगा? रामविलास शर्मा आएगा ना जी। तो रामविलास शर्मा मार दीजिए। ओके, निम्नलिखित में कौन से हिंदी आलोचना के प्रमुख महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो इसमें कौन थे? तो रामविलास शर्मा जी थे। कौन थे? रामविलास शर्मा जी थे। ठीक, आगे देखो, कौन मनुष्य संपूर्ण जीवन में से संबंध है? कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो संपूर्ण जीवन से संबंध अगर कोई है तो वो है साहित्य है। क्या है? साहित्य। वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती है, चाहे मानती हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है ना हम लोग भौतिकवाद कहेंगे। कच्ची कहेंगे? भौतिकवाद कहेंगे। सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? तो एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे। शैली और वायरन कहाँ के थे? तो शैली और वायरन यूनान के थे। राजशाही में थी जारशाही में थी तो सोवियत रूस था। यानी रूस के शासक को ही क्या बोला जाता है? जार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जार बोला जाता है। रूस की क्रांति कब हुई? तो 1917 में। 10th क्लास के हिस्ट्री में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा बोल्शेविक क्रांति उसमें। ठीक, चलो आगे देखो, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना कौन है? तो व्यास यानी महर्षि वेद व्यास और महर्षि वाल्मीकि। तो वेद व्यास ने किसका? गीता का रचना किया था, है ना जी। गीता का ना किया था महर्षि वेद व्यास। भगवत गीता, भागवत गीता। और ये वाल्मीकि जी कैसे किए थे? वाल्मीकि रामायण। ठीक, तो यानी ये नंबर जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके चलो, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो ये जो है ना रामविलास शर्मा की पुस्तक है। किसकी है? रामविलास। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है? तो साहित्य के परंपरा के ज्ञान से। ओके चलो, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील में रहे? तो 1949 से 1953 तक रहे थे। ओके, आगे, साहित्य सापेक्ष के रूप में क्या होता है? तो ये जो होता है साहित्य के सापेक्ष का बात कर रहा है। तो साहित्य के सापेक्ष में अगर कोई होता है तो स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन होता है। एथेंस किस महादेश से है? तो यूरोपीय महादेश से है। वायरन किस भाषा के कवि थे? तो ये जो है ना अंग्रेजी भाषा के थे। ओके, निराला के साहित्य में साधना की कृति है। तो ये जो है ना रामविलास शर्मा का है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये जो है ना परंपरा के मूल्यांकन से है। किससे है? परंपरा के मूल्यांकन से। चलो, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य को अधम साहित्य कहते हैं। कथी कहते हैं? अधम साहित्य। आगे देखो, रफाल लियोनार्दो द विंदी ऑफ एंजल्स किसकी देन है? तो ये जो है ना इटली की देन है। किसकी देन है? इटली की देन है। किसकी देन है? इटली की देन है। ओके, आगे, शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर नाटककार थे। क्या थे? शेक्सपियर का थे जी? नाटककार थे। चलो, निराला के साहित्य कितने खंडों में थे? तो 3 खंडों में थे। कितने खंडों में? 3 खंडों में प्रकाशित था। ओके चलो, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो लेखक रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को ऊंचगांव सैनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऊंचगांव सैनी में हुआ था। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो रामविलास शर्मा का है। किसका है? रामविलास। जारशाही रूप से सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे? तो टॉल्स्टॉय थे। कौन थे? टॉल्स्टॉय थे। ओके, आगे देखो, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता के अपेक्ष किस सभ्यता? एक मिनट रुक जाओ। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता के अपेक्ष किस सभ्यता का अधिक प्रगति कहा गया है? तो पूंजीवादी सभ्यता को कहा गया। किसको? पूंजीवादी। लैटिन कवि कौन थे? तो देखो, लैटिन कवि कौन थे? लैटिन मतलब कथी? रोमन वाला, यानी रोमन कवि कौन थे? तो रोमन कवि वर्जिल था। कौन था? वर्जिल था।
चलो 28 नंबर देखते हैं। 29 नंबर नहीं, 28 नंबर नहीं ना। चलो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 28 नंबर क्वेश्चन कहता है तार सप्तक में कितने कवियों की तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं है? तो 7 कवियों। सप्तक है तो 7, सप्तक है तो 7। ठीक। 29 नंबर देखो, अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया था? तो 1943 में किया था। कब किया था? 1943 में किया था। चलो, रामविलास शर्मा को रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किस के लिए मिला था जी? ये आपका जो है ना निराला की साहित्य साधना के लिए मिला था। ठीक। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। बताओ, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है? तो द्वंद्वात्मक से है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। ठीक। चलो, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था, है ना जी। जन्म कहाँ हुआ था? ऊंचगांव सैनी में। चलो, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। किसे? समाजवादी व्यवस्था। परंपरा का मूल्यांकन में किनके ज्ञान आवश्यक है? तो लकीर के फकीर है उसका ज्ञान तो होगा नहीं। जो उपयोगी साहित्य का रचना करे इसका भी नहीं होगा। जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे ये हो जाएगा। जो साहित्य की रचना ना करे ये नहीं हो। तो यानी आपका जो है 35 का सी नंबर हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय क्षमता के विकास के आधार पर व्यवस्था का संभव है। तो समाजवादी व्यवस्था से जो है ना राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास हो सकता है। ठीक। चलो, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? तो ऊंचगांव सैनी। ठीक, ऊंचगांव सैनी। चलो, भौतिकवाद का अर्थ साम्यवाद से नहीं है, किस संबंध में किस निबंध के पंक्ति है? तो परंपरा का मूल्यांकन का है। ओके, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। तो निबंध है। कथी है? निबंध है। ओके, 1 मिनट रुक जाओ। चलो आ जाओ। कची है जी? निबंध है। कहाँ गया? निबंध। ओके, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। रामविलास शर्मा एमए पास करने के बाद 1938 तक कहाँ व्यस्त रहे? तो शोध कार्य में व्यस्त थे, यानी प्रयोगशाला में। ओके, रामविलास शर्मा का लेखन है। तो रामविलास शर्मा का लेखन इनमें से सभी है ना जी। 41 का इनमें से सभी। ओके, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। तेरी क्या रहो, माफी चाहेंगे। चलो, इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। सामंती दुनिया में महान कविता के 2 ही केंद्र कौन कौन से है? तो भारत और ईरान। ठीक। शर्मा जी के पुरस्कार की राशि किसे दान पुण्य दिया? तो भारत सरकार को दान पुण्य दिया। किसको दिया? भारत सरकार को दिया। रामविलास शर्मा बीए कब पास किए थे? तो ये जो है ना 1932 में किए थे। कब किए थे? 1932। आदिम का शब्द क्या है? आदिम माने अति प्राचीन ना। आदिम माने अति प्राचीन। कजी? अति प्राचीन। चलो, हमारे राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? तो समाजवाद है। हमारा राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? तो समाजवाद है। क्या है? समाजवाद। समाजवाद का मतलब कथी होता है? किसमें समाज का अच्छा काम हो। जैसे चीन देखिए समाजवादी व्यवस्था पर चलता है, लेकिन भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चलता है। ओके, अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर चलता है। तो अगर राष्ट्रीय आवश्यकता का अगर पूर्ति हो सकता है तो वो है समाजवाद से। पुरानी संस्कृति में कौन नाता तोड़ती है? तो पुरानी संस्कृति कौन नाता नहीं तोड़ती है? नाता नहीं तोड़ती की बात कर रहा है ना, तो समाजवादी संस्कृति नहीं नाता तोड़ती है ना जी। अस्मिता का अर्थ क्या होता है? तो अस्मिता का अर्थ होता है बनावट की पहचान होता है। अस्मिता का अर्थ क्या होता है जी? पहचान होता है। ओके, तो आपका 48वां क्वेश्चन जो है ना आपका खलास हो गया। कैसे हो गया? खलास हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना क्लियर करेंगे अगला चैप्टर को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।